पत्नी बनी नेकपाल, पति को दिया धोखा। दोस्तों बता दें आपको, एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश झांसी की रहने वाली एक महिला और पुरुष हैं जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने पति को धोखा दे देती है। तो हम बता दें आपको कि इस समय वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित में चल रही हैं और ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर इनकी कहानी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सरकारी नौकरी मिलने के बाद पत्नी द्वारा पति को छोड़ जाने का मामला अब पूरे मीडिया में गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, नीरज विश्वकर्मा नाम के आदमी ने ऐसा दावा किया है कि उसकी पत्नी ऋचा सोनी, लड़की का नाम जो है ऋचा सोनी है, ये दोनों में लव मैरिज हुआ था। दोनों जन का मतलब कि अपने मन से शादी किए थे और कहीं मंदिर में जाके पहले शादी किए थे, ऐसा जो है उनके आदमी का कहना है। नीरज विश्वकर्मा नाम के आदमी ने ऐसा दावा किया है कि उसकी पत्नी ऋचा सोनी ने नेकपाल बनते ही उसे छोड़ दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब नीरज अपनी पत्नी ऋचा सोनी को ढूंढता हुआ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। नीरज विश्वकर्मा इस दौरान अपने साथ कुछ फोटोज और वीडियो लेकर आया था। नीरज ने बताया कि लव मैरिज के बाद मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी ऋचा को पढ़ाया, सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरवाया। तो चलिए जानते हैं नीरज और ऋचा की कैसे कहानी शुरू हुई, इनकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से, आप लोग की वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है, वीडियो को और लोगों तक पहुँचने की संभावना रहती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 साल पहले ऋचा और नीरज की मुलाकात हुई थी। ऋचा सोनी से नीरज की मुलाकात 5 साल पहले एक दोस्त के घर पर हुई थी। कहीं गए थे ये लोग शादी विवाह में, तो वहीं पे इन दोनों का मुलाकात हो गया था। मुलाकात से दोस्ती हुई, दोस्ती के जरिए धीरे धीरे बातचीत करते करते ये दोनों में प्यार का सिलसिला धीरे धीरे चालू हो गया। तो एक दोस्त के घर पर हुई थी। नीरज विश्वकर्मा ने सबसे बातचीत करते हुए बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है। नीरज जो है कारपेंटर का काम करता है और उसकी पत्नी जो थी शादी कर ली थी, पढ़ रही थी। शादी के बाद उसका पढ़ने का इच्छा और था कि मुझे और पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। तो उसका आदमी जो नीरज था वो अपनी औरत को बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा पढ़ने में मन है तुम ही पढ़ो, हम तो नहीं पढ़ सकते, हम भाई हम ही पढ़ेंगे तो काम काज कौन करेगा। तो नीरज को ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी पढ़ने में कुछ है, अच्छी है, तेज़ है। तो फिर वो सोचा कि चलो ठीक है पढ़ाई देता हूँ। फिर उसने पढ़ाया लिखाया काफ़ी, जो भी किया आगे कहानी में मालूम ही पड़ेगा, आगे स्टोरी में ये लोग क्या किए बता ही देता हूँ आपको। ऋचा सोनी जो है पढ़ने में तेज़ थी। तो 2.5 साल पहले दोनों ने एमपी के मंदिर में की थी शादी। ये जो 2.5 साल पहले ये लोग एमपी की मंदिर है एक, वहीं पे ये लोग दोनों शादी किए थे। करीब 5 साल पहले वो सत्यम कॉलोनी गया था। यहाँ रहने वाली ऋचा सोनी से उसकी मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी। यहाँ पर ऋचा बच्चों को कोचिंग, जैसे गांव में छोटे छोटे बच्चे लोगों को कोचिंग कराते हैं, उसी ढंग से वो कोचिंग कराती थी। तो दोनों का मुलाकात वहीं पर हुआ, धीरे धीरे आपस में प्यार हुआ। 2.5 साल पहले दोनों ने एमपी के मंदिर में की थी शादी। जब प्यार हुआ, प्यार करने के बाद साल 6 महीने के बाद वो लोग फिर शादी कर लिए। एमपी के मंदिर में किए थे, मध्य प्रदेश। नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि ऋचा से उसकी धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों साथ जीने मरने की कसमें भी खाई। दोनों साथ जीने मरने की कसम भी खाई कि साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। करीब 2.5 साल पहले दोनों मध्य प्रदेश के ओरछा गांव पहुँचे और अपनी मर्ज़ी से मंदिर में जाकर शादी कर ली। समझ रहे हो कि अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लव मैरिज था, शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी से रहने लगे। शादी करने के बाद काफ़ी दोनों में प्यार मोहब्बत काफ़ी दिन तक चला। इसके बाद फिर जबकि इस शादी से ऋचा के घर वाले जो थे, लड़की के घर वाले खुश नहीं थे। फिर भी उसने परिवार से बगावत करके, जो परिवार से लड़ाई झगड़ा करके लड़की लव मैरिज की थी। फिर इसके बाद शादी के कुछ साल बाद
ये लोग में धीरे धीरे विवाद होने लगा कि जैसे हर पति पत्नी में होता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो वैसे ही कुछ ये लोग में भी सिलसिला जारी हो गया, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। खबर के मुताबिक शादी के बाद नीरज और ऋचा के विवाद भी हुआ था, जिसके बाद ऋचा अपने मायके चली गई थी। नीरज की माने तो ऋचा के घर वाले फ़ोन पर उसे भड़काते थे। और को बता दें कि ये पहली बात तो ये पति पत्नी बीच में लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। फिर भी मतलब लव मैरिज था तो घर वाले खुश नहीं थे, इसलिए वो लोग को भड़काते थे अपनी लड़की को लोग। एक बार कोर्ट में केस भी हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों की हामीनामा हो गया था। लेकिन जनवरी महीने से ऋचा का लेखपाल पद पर चयन हो गया और वह 18 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। फिर नीरज और ऋचा की मुलाकात नहीं हो सकी, बीच में मुलाकात भी नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए पॉइंट को। आगे पढ़ना चाहती थी ऋचा जो है आगे और भी पढ़ाई करना चाहती थी। नीरज ने बताया कि शादी के बाद भी ऋचा आगे पढ़ना चाहती थी, उसने यह बात मुझे बताई थी। विवाद भले ही हुआ था लेकिन दोनों में बातचीत चालू था, ऋचा और उसके पति दोनों में बातचीत चालू था नीरज विश्वकर्मा में, तो कि हमको पढ़ना है तो खर्चा पानी देता था अपना, ऐसी बात नहीं है। और जो नीरज था ना अपनी वाइफ को ऋचा सोनी को खर्चा पानी देता था। नीरज की माने तो उसकी पत्नी ऋचा को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत की। नीरज कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत किया, मजदूरी किया, जो भी हमसे बना मैं पैसा इकट्ठा किया, कर्जा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए मैं बहुत खर्चा किया। उसकी पत्नी की पढ़ाई जारी रह सके। जब लेखपाल की नौकरियां निकली तो उसमें अपनी पत्नी ऋचा का भी फार्म भरवाया। ये जब लेखपाल का फॉर्म निकला था तो जो है कि नीरज भी अपनी पत्नी के नाम का फार्म भरा था। सरकारी नौकरी मिल गई, फॉर्म क्लियर हुआ, नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के बाद ही कुछ समय बाद सरकारी नौकरी लगते ही बदल गई ऋचा का व्यवहार। अब देखो आदमी कितनी मेहनत किया, लेकिन ये यहाँ पर जो औरत थी सरकारी नौकरी लगते ही वो बदल गई। नीरज की माने तो लेखपाल की सरकारी नौकरी के चयन होते ही ऋचा का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। लेखपाल बनने के बाद पत्नी ही जो है व्यवहार में बदलाव आने लगा। बातचीत करने का ढंग, बोलने का तरीका, ये सब जो बात करने का तजुर्बा होता है, पहले तो कुछ मीठी मीठी बातें प्रेम से चलते रहता है, लेकिन बाद में जब नौकरी लग गई तो उसका कड़क आवाज़ हो गया, बोलने का तरीका अलग हो गया, रेट टेकर के बात करने लगी, तू कौन है नहीं जानती, ये सब जो है कि सुनने को मिला। लेखपाल बनते ही नीरज को ऋचा ने छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वह वापस घर नहीं आई। दर दर भटकने को मजबूर हुआ नीरज। जब वो छोड़ के चली गई तो नीरज दर बदर भटकने लगा, मेरी औरत कहाँ गई, कैसे गई, किसके साथ गई, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो दर बदर उसको ढूंढ रहा है, भटक रहा है। भटकते भटकते उसको कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है, नीरज बोल रहा है, जब से मेरी पत्नी ऋचा मुझे छोड़कर गई तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। खबर के मुताबिक नीरज पुलिस से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुका, अधिकारी में पुलिस में सब जगह केस किया, दर्ज किया जो भी है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक केस सिलसिला जारी है, सब जगह अभी चल रहा है। आगे देखो होता क्या है। वही जब नीरज ऋचा के कलेक्टर ऑफिस पहुंचने की जानकारी मिली तो वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उससे धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऋचा की जो है, बता दें आपको कि उसको काफ़ी सुराग लगाया, काफ़ी पापड़ बेलने के बाद जब उसको पता चला कि मेरी पत्नी जो है ऋचा कलेक्टर ऑफिस में है, कलेक्टर ज्वाइन पद की कुर्सी है ज्वाइन कर ली है, तब वो ढूंढते हुए उसके पास जाता है वहाँ तो उससे आप मना कर देते, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते, हमसे तुमसे कभी शादी ही नहीं हुई है, तो धिक्कार करके भगा देती है। फिर बाद में उस जो नीरज था उसका आदमी नीरज विश्वकर्मा वो केस करता है, वो अपने शादी का जो है पूरा बायोडाटा रखा रहता है, शादी का फ़ोटो है और जो ये सब शादी विवाह जो वो लिखा पढ़ी हुआ था मंदिर में पेपर में, वो सब उसके पास है, सब सर्टिफिकेट है, सब उसका सबूत है। अब ऋचा बोले कि हम इसको नहीं पहचानते, हमसे इनसे कभी मुलाकात नहीं, हमसे इनसे शादी नहीं हुआ। सोचो 2.5 साल 3 साल बीतने के बाद आजकल के ऐसे होते हैं, ऐसे लोग हैं धरती पर, किसके ऊपर भरोसा करें। जब खुद की पत्नी नौकरी लगते बदल जा रही है, बताइए किसके ऊपर कैसे भरोसा करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।